बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और यूरोपीय यूनियन ने 9 मई के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पे पानी फेर दिया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो इल्ज़ाम दिया जा रहा था कि उन्होंने बगावत की या उन्होंने गद्दारी की या उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले किए या करवाए, इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उसके अंदर भी, और यूरोपीय यूनियन की जो सफ़ीर है पाकिस्तान में उनका जो एक इंटरव्यू है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर लाइंस जो हैं वो ड्रा की गई हैं। और अगर हुकूमत वक्त ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इन बयानिए से पीछे कदम ना किए और जिस अंदाज के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के केसेस चलाए जा रहे हैं और जिस अंदाज के अंदर क्रैकडाउन किया जा रहा है सियासी मुखालफिन के खिलाफ, बुनियादी इंसानी हकूक़ और मीडिया के ऊपर जो कदगने हैं, अगर उस हवाले से नज़रसानी ना की गई तो यूरोपीय यूनियन ने बहुत बड़ी धमकी दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को उसके तिजारती, इक़्तिसादी और जो सनती नुकसानात हैं उनका क्या सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। इसी सिलसिले में हुकूमत वक्त ने अब इन दो अहम डेवलपमेंट के बाद एक जवाबी कार्रवाई की है और वो जवाबी कार्रवाई क्या है, वो तोशाखाना केस के हवाले से बैक फायर अगेन जो है कि वो हुकूमत की जानिब से किया गया है। और ये एक मामला जो है वो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर आपको याद होगा कि पहले ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त दी गई थी और ये कहा गया था कि तोशाखाना केस जो उनके खिलाफ शुरू किया गया है उसमें 2-3 बड़े अहम नुकात उठाए गए थे और उन नुकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो कोर्ट में बड़ा उनको इंडोर्स किया गया और कहा गया कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत 120 दिनों के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई होना होती है इंतखाबी गोशवारों के ऊपर, और वो 120 दिन गुजर चुके हैं, उसके बाद ये कार्रवाई कैसे की जा रही है। और दूसरा मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी हो फौजदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर फरीक होता है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बजाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है वो फरीक बनाया गया। और तीसरा मामला कि इमरान खान जो है कि वो मियाँ वाली से इलेक्शन लड़े थे और ये केस मियाँ वाली के अंदर होना चाहिए था। मियाँ वाली की जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके इख्तियारात इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो कैसे यूज़ कर सकती है। तो इन बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इससे पहले जो इसी जज ने इस्लामाबाद के अंदर जो ये फैसला दिया था कि ये एतराज़ात जो हैं कि वो मुस्तरद किए जाते हैं और तोशाखाना केस को काबिल समात करार दिया गया था, उस फैसले को कलअदम करार दिया था और कहा था कि जो लोअर कोर्ट है वो 7 दिन के अंदर अंदर मुतासरा फरीक को दोबारा सुने और फिर इन 3-4 नुकात के ऊपर अगर कोई फ़ैसला दिया जाता है तो उसकी फिर एक रीज़नेबल जस्टिफिकेशन लिखी जाए और बताई जाए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि यके बाद दीगरे मुसलसल 3 दिन जो है कि वो इसकी हियरिंग की गई और बार बार कहा गया कि PTI के वकील को कि वो इसके ऊपर अपने दलाइल दें। ख्वाजा हारिस अवेलेबल नहीं थे, गौहर अली ख़ान पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल नहीं है, वो 10 तारीख को अवेलेबल होंगे और अदालती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है कि मुतासर फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं कर सकते। आप 10 तारीख को हमें सुन लें और जो अदालती टाइम बाउंड है कि 1 हफ्ते के अंदर आपने फैसला देना है, तो आप 10 या 11 तारीख को जब भी चाहें 11 तारीख तक आपके पास वक्त है, आप फैसला दे सकते हैं। लेकिन ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील से कहा गया कि वो अपने दलाइल दें। गौहर अली ख़ान ने कहा कि अगर उनको मोहलत नहीं देनी तो उनको जवाब की जो है कि वो हक दिया जाए, लेकिन इस लोअर कोर्ट ने उनको हक समात से महरूम कर दिया और उनकी वो दरख्वास्त के पीर तक जो है कि उनको दलाइल देने की मोहलत दी जाए 10 तारीख तक, वो भी मुस्तरद कर दी और फिर एक तरफा फैसला दिया और कहा कि तोशाखाना केस इमरान खान के खिलाफ जो है कि वो काबिल समात है और इस सिलसिले में 12 जुलाई को जो है कि वो गवाहों को तलब किया गया कि ताकि उनकी शहादतें कलम बंद की जाएं। तो ये एक जवाबी कार्रवाई की गई है हुकूमत की जानिब से, लेकिन इस फैसले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और जब पहले ही हाई कोर्ट कह रही है कि मुतासरा फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं कर सकते, तो इस केस में फिर दोबारा से फरीक को सुना ही नहीं गया, उसके दलाइल सुने नहीं गई, उसको जवाब नहीं सुना गया और फैसला दे दिया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ये ट्रांसफ़र किया था
इसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे इनकी अदालत में, तो उस फैसले को भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और उसको भी डायरी नंबर लग चुका है। तो इन दो तनाज़ुर के अंदर इस वक्त जो है कि जो इस सारे केस को मामले को समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स, उनका ये ख्याल है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको दोबारा स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो इसलिए ये कोशिश ज़रूर है, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल उसी तरह से रंग नहीं लाएगी जिस अंदाज में जो 9 मई का बयानिया सारा का सारा बनाया गया और उसके बाद जो पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया और उस क्रैकडाउन के नतीजे में पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की, बहुत से लोगों को अलग किया गया, उसके नतीजे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई और अभी भी फौजी मुकदमा चलाने की बातचीत की जा रही है। और फिर इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर के अंदर जितनी भी FIRs थी उनमें इनको भी मुल्ज़िम नामजद किया गया। रावलपिंडी में भी इनको एक और FIR के अंदर मुल्ज़िम नामजद करके जो है कि मामला फौजी अदालत में भेजने की बात की जा रही है। लेकिन इन हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो बेसिकली वो तहरीरी फैसला है, तफसीली फैसला वो उसी तसलसल में है। जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। तो उस फैसले के खिलाफ जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसके बाद जो इब्तदाई वहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब से इस गिरफ्तारी को लीगल करार देने के फैसले को जो है कि गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया गया था। तो अब उसकी जो जस्टिफिकेशन और रीज़नेबल, जैसे अभी लोअर कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप तो शहाना केस के वाले से अगर काबिल समात करार देते हैं तो फिर आप जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन बताएं कि क्यों काबिल समात है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस तफसीली फैसले में जस्टिफिकेशंस दी हैं, और उन जस्टिफिकेशंस में आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A ये दिए गए हैं, और ये कहा गया कि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि इहाता अदालत से पुलिस या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या एजेंसियाँ वो किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर सकती हैं और ये कानूनी इक़दाम है, तो फिर ये बुनियादी तौर के ऊपर इहाता अदालत को मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो पुलिस और दीगर इदारे हैं उनको उनके ख़िलाफ़ एक शिकारगाह के तौर के ऊपर उनको लाइसेंस देने के मुतरादिफ है कि वो जब भी चाहेंगे जो भी मुल्ज़िम सरेंडर करने आ रहा हो अदालत के अंदर उसको जो है कि वो अदालती इहाते से गिरफ़्तार कर लेंगे। तो इसलिए इसको गैर कानूनी करार दिया गया। दूसरा मामला जो है कि वो फेयर ट्रायल का और जो अदालतों की डिग्निटी है, सेंक्टिटी है और जो सेफ्टी है अदालतों की, उसके हवाले से कहा गया कि इसमें नैब ने जो वारंट गिरफ्तारी तो जारी किया था, लेकिन नैब अमली तौर के ऊपर उसका कोई किरदार नहीं था, और वजारत दाखिला और फिर रेंजर जिस तरह से यहाँ पे आए थे और जिस तरह से वो इहाता अदालत में बगैर इजाज़त दाखिल हुए, फिर इहाता अदालत के अंदर जो कमरा था, ऑफिस था, उसके अंदर दरवाज़ा, शीशा, खिड़कियाँ तोड़ के दाखिल हुए, और फिर वहाँ पे ज़ख्मी भी किया गया पुगला को और अदालती अमले को भी ज़दोकोब किया गया, और फिर जिस अंदाज के अंदर मैन हैंडलिंग की गई और गिरफ्तारी की गई उस सारे अमल को भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया। और फिर ये भी कहा गया कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है, जो आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 204 है उसके ज़ुमरे में भी आता है और इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये भी कहा गया जी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका जो 498 है वो प्री बेल की इजाज़त देता है मुल्ज़मान को। तो इसलिए ये सारी की सारी कार्रवाई जो है गैर कानूनी करार दी गई थी। जो हुकूमत का ये बयानिया था कि एक लीगल या लॉफुल एक्शन था उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, उसके नतीजे में जो कुछ ये किया एक मनसूबा साजी थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अब तहरीरी फैसले के अंदर भी इस एक्शन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और फिर इसको तौहीन अदालत और अदालती काम के अंदर जो है मुदाखलत, उसमें रुकावट पैदा करना, ये सारी चीज़ें इसमें करार दी गई हैं और उसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात भी की गई है। तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उन अफराद के ख़िलाफ़ जो है कि कार्रवाई को कैसे परसू करते हैं। तो इस फैसले के बाद एक और चीज़ इस फैसले के अंदर ये भी लिखी गई कि जब इमरान खान से पूछा गया कि 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मुल्क में हो रहा है क्या आप उसके ज़िम्मेदार हैं और क्या आप जानते हैं क्या हो रहा, तो उन्होंने बिल्कुल लाइल्मी का इज़हार किया कि क्योंकि वो कस्टडी में थे, उन्हें कहा उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, उन्होंने पुरअमन एहतजाज की हमेशा बात किया। तो ये जो चीज़ें लिखनी है ये भी जो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी ये एक बड़ी
ज़ेन साजी की गई और बड़ी लंबी चौड़ी कोई प्लानिंग थी, उससे पहले से मामला चल रहे थे, तो उसकी भी ये चीज़ें नफ़ी करती हैं। तो इसलिए अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत को ये सारी गेम स्टैब्लिश करने के लिए। तो इस तनाज़ुर के अंदर भी ख़ास तौर के ऊपर जब यूरोपीय एम्बेसडर की हम बात करेंगे कि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये 3-4 बड़ी अहम बातें की। उन्होंने ये कहा है कि GSP+ हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि पाकिस्तान को वो स्टेटस ख़त्म हो रहा है इस साल, और इस पे जो नज़रसानी की जा रही है और जो रिव्यू कमीशन है उसने पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, लेबर राइट्स हैं और यहाँ पे जब मीडिया की आज़ादी के हवाले से मामला हैं उनका जायज़ा लिया, उसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द जो है सामने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इज़हार और फिर इसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो सूरत है वो सबको मालूम है। और फिर बिलखसूस उन्होंने 9 मई के वाक़यात और मिलिट्री ट्रायल का बात की कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है साइन किए हुए हैं उनके मुनाफी है। तो इसलिए अगर ये सारी चीज़ें की गई तो फिर पाकिस्तान का GSP+ का स्टेटस जो है कि उसको दोबारा से जो है बहाल नहीं किया जाएगा, उसको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अगर ये ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो यूरोपीय यूनियन के हैं और वो मुतासर अगर हुई तो पाकिस्तान की जो लेबर है वो मुतासर होगी, बेरोज़गार होगी, और ये इसके बड़े मनफी असरात होंगे पाकिस्तान की तिजारत मैशत के ऊपर जो पहले ही ऑलरेडी इतनी डूबती हुई जा रही है। तो इसलिए इस वक्त खुद पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट जो है वो इन 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट के नतीजे में बड़ी दबाव के अंदर है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद जिस अंदाज के अंदर प्लानिंग की जा रही थी कि PTI या उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ फौजी अदालतों के अंदर या बिल्कुल आइन और कानून को जो है कि वो एक तरफ रखते हुए जो है कि जो भी मन में आएगा वो कार्रवाई की जाएगी, शायद ऐसा जो है कि अब हुकूमत के लिए मुश्किल दिखाई देता है। तो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, आपको आगाह करते रहेंगे। फिर खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।